के लिए काफी लोग उत्सुक है, खासतौर पे दवा का इतना सस्ता होना और अगले शायद 3-4 महीने में ये उपलब्ध भी हो जाएगी। डॉक्टर अंशुमन, अब एक एक करके थोड़ा चीजों पे जाते हैं। एक चीज है साइड इफेक्ट, दूसरा है रिकरेंस। साइड इफेक्ट को पहले लेते हैं। साइड इफेक्ट कितने गंभीर होते हैं? हम समझते हैं कीमोथेरेपी जब दी जाती है इंसान को तो उसके बाल तक चले जाते हैं, ये सब लोग जानते हैं। इसका मतलब है कि कितना इंपैक्ट आता होगा ह्यूमन बॉडी के ऊपर कि उसके बाल उड़ जाते हैं, और फिर इंटरनली तो जो होता होगा। इसी तरह रेडिएशंस भी हैं। ये गोली दावा कर रही है कि ये उस साइड इफेक्ट से आपको निजात दिलाएगी, और कीमत तो हमने बताई दी, 100 रुपए। ये उस लिहाज से कितना बड़ा मरीजों के लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है? जी, विपिन साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। दो मेजर जो प्रॉब्लम थी कैंसर की, रेकरेंस या रिलैप्स जिसको सिंपली कहें, और दूसरा साइड इफेक्ट। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के बाद, रेडिएशन थेरेपी आप समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में किरण देके सेल को मारना, और कीमोथेरेपी दवा चढ़ाना, जिसके साइड इफेक्ट म्यूकोसाइटिस मतलब मुंह में छाले का हो जाना, कीमोथेरेपी में हेयर फॉल, बालों का झड़ना, पेट में छाले हो जाना, इस तरह का साइड इफेक्ट, जिसमें हालत ऐसी हो जाती है कि मरीज खाना खाने लायक नहीं रहते हैं। फिर उनको एक ट्यूब डाल के नाक के रास्ते उससे फीडिंग करनी पड़ती है। इतना बड़ा साइड इफेक्ट था। ये जो दवा है रेस्वेरेट्रॉल और कॉपर का कॉम्बिनेशन है, ये क्या करता है कि जाके जो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, फ्री रेडिकल आप समझते हैं ऑक्सीजन O2 होता है, O2 पॉइंट इज फ्री रेडिकल, ये डैमेज करता है सेल को। उस फ्री रेडिकल की मात्रा को कम करता है, और म्यूकोसाइटिस का ग्रेड 4 मतलब एडवांस स्टेज जो होता तो उसको नहीं होके बिल्कुल लो स्टेज या नहीं होने देता है। एक तो एक अच्छी बात हो गई। निकला किससे है? ब्लैकबेरी और काले अंगूर के छिलके से रेस्वेरेट्रॉल निकलता है, पहले से ये था, और कॉपर तो एक मेटल है। रेकरेंस से कैसे रोक रहा है? जब कोशिकाएं मरती है कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी में, तो उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसका कोड जो रहता है क्रोमोसोम पे, उसके फ्रैगमेंट टुकड़े होके हेल्दी स्वस्थ कोशिकाओं के क्रोमोसोम से जुड़ जाता था, और वहां पे उसको कैंसर में कन्वर्ट करता था। उसको ये ठीक किया कि जाके बीच में इंसर्ट हो गया, और उस कैंसर नए सेल को संक्रमित नहीं होने दिया। तो इन दोनों में इसका बड़ा रोल आ रहा है। जी, बहुत बढ़िया। आपने उसकी अंदर की टेक्निकलिटी भी बता दी हमें कि कैसे ये काम करेगा, पहले क्या हो रहा था, और ये दवा कैसे बनी और कैसे उसको रोकेगी। तो और जो आपको मुंह के छाले हो गए, तो पहले चूहों पे किए जाते होंगे, फिर ह्यूमन, हालांकि हर रिसर्च की अपनी अलग आइडेंटिटी रहती है, फिर भी कितने चांसेस हैं कि अगर ये चूहे पे सक्सेसफुल हुआ है, मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचूं तो ये ह्यूमंस पर भी लगभग या चलिए 80%, 60%, 50% वैसा काम कर सकता है। इसके चांसेस कितने हैं? जी जी, इसको देखिए, पहले एक उदाहरण समझाता हूँ। एक इंटरनेशनल पेपर मेरा पब्लिश हुआ बहुत साल पहले, बायोटेक्नोलॉजी के साथ हमने जोड़ के हल्दी के एक्सट्रैक्ट कुरकुमीन का ट्रायल किया। उसमें चूहे में ट्यूमर बनाया, और उसके बाद उसमें P53 हाइपरमिथाइलेशन को वापस करके ट्यूमर खत्म किया कुरकुमीन। तो ये ट्रायल जब हुआ, आज देखिए सब लोग जानते हैं हल्दी की दवा कैप्सूल फॉर्म में उपलब्ध है, जिसका के काफी रोल काफी जगह कैंसर के ट्रीटमेंट में आ गया। तो सिमिलरली इन विट्रो बट लिविंग ट्रायल, मतलब लेबोरेटरी का ट्रायल है लेकिन लिविंग पे है। अभी पेट्री डिश ट्रायल नहीं बचा है, लिविंग पे ट्रायल हुआ। तो काफी हद तक चूहा एक मैमल है, इसीलिए चूहे को सिलेक्ट किया जाता है, वो रेप्लिकेट होता है। लेकिन डॉक्टर महाजन ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें इतने पाथवेज होते हैं, कैंसर जब फॉर्म होता है रेकरेंस के, उसमें कुछ पाथवे अभी भी एस्टेब्लिश जितने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हैं उसमें मिस हो जाते हैं। तो ये पता चलेगा जब कुछ साल ये दवा चल जाएगी, मिनिमम कम से कम 16 महीने 18 महीने का हम लोग पीरियड रखते हैं, तब जाके एग्जैक्ट बता देगा। लेकिन होपफुल है, ट्रायल काफी होपफुल है, काफी उम्मीद है इससे, और बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर अंशुमन, आपने करक्यूमिन यानी हल्दी के सत की बात की। ये भी एक बहुत कॉमन टॉपिक डिस्कशन का है। अब आपने क्योंकि इस पर रिसर्च पेपर किया, मैं आप ही से पूछ लेता हूं। कई लोगों के मन में सवाल होता है, और अब तो दुनिया जमाने के प्रोडक्ट बाजार में आ गए हैं जो यही कह के बेचे जाते हैं, या एटलीस्ट वो कहते हैं कि ये कैंसर को रोकने में मदद करता है। तो क्या वाकई हल्दी या हल्दी का सत अगर रेगुलर कोई ले तो चांसेस रहते हैं कि वो कैंसर की कोशिकाओं या जो कैंसर के सेल्स होता है उन्हें नियंत्रण में रखता है? मतलब वो हम सबके अंदर होते हैं, हम ये जानते हैं, लेकिन उनको कैंसर बनने से रोकता है। जी विपिन साहब, इसमें दो डिस्क्लेमर देते चले। हम दोनों ऑन्कोलॉजिस्ट बैठे हैं। सबसे पहले, अगर जैसे हमारे मुंह से निकला तो कुछ व्यापारी आ जाएंगे मार्केट में और अलग अलग कपड़े पहन के व्यापार कर लेंगे। बस वही, तो ऐसा नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उससे एक्सट्रैक्ट निकाला गया। अब दूसरा डिस्क्लेमर यह है
कि आप हल्दी खाते रहिए और लाइफस्टाइल आपकी बिल्कुल खराब हो, सिगरेट पीते रहिए, शराब पीते रहिए या कोई भी मोटापा होता रहे, तो फिर क्या कैंसर रोकेगा? नहीं रोकेगा। हाँ, दो स्वस्थ व्यक्ति में एक अगर हल्दी खाता है, दूसरा नहीं खाता है, हल्दी का सेवन प्रॉपर, मतलब कढ़ाई में जो हल्दी को भून लेते हैं इंडियन खाने में, तो उसका कुकुमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका फायदा नहीं है। कच्ची हल्दी साथ होता है बायोलिटी, जिसको कहते हैं जब आपने खाया तो कितना % हल्दी का आपके शरीर के अंदर पहुंचा। तो एक तो फैट मतलब घी, मलाई, दूध, इस तरह की चीज हो, और दूसरा काली मिर्च अगर साथ में मिलाते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और बायोलिटी हमारे शरीर तक पहुंचने की क्षमता बढ़ती है। तो अगर ऐसे करें तब इसका वाकई एस्टैब्लिश रोल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो कैप्सूल टैबलेट है वो नैनो टेक्नोलॉजी से इसके एक्सट्रैक्ट को निकाल के मार्केट में भेजा गया है। जी, ब्रेक लूं उससे पहले डॉक्टर अमिता, इस पर आपकी कोई राय? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगी कि ये इलाज की सफलता को बढ़ाने में कामगार हो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में इलाज नहीं है। कैंसर एक बहुत बहुत बड़ी एनिमी है, तो कोई भी वेलकम बैक। कैंसर ट्रीटमेंट में बड़ा ब्रेक थ्रू बात हो रही है टाटा मेमोरियल की तरफ से उस दवा की जिसमें यह दावा किया गया है कि यह दवा जो कैंसर के साइड इफेक्ट हैं, थेरेपीज, रेडिएशन, उनसे आपको छुटकारा दिलाएगी और साथ में जो कैंसर का रिकरेंस है, जो एक बार कैंसर ठीक होने के बाद दोबारा आता है, उस पर कारगर होगी और कीमत होगी मात्र 100 रुपए। काफी सारी बात हमने की इस दवा के ऊपर और डिटेल्स भी आपको बताए, लेकिन अब दो बड़े अहम सवाल, क्योंकि हमारे पास दो काफी सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं तो उनसे जानना जरूरी है। एक सवाल यह होगा कि आखिर कैंसर इतना ज्यादा सोसाइटी में क्यों बढ़ रहा है, इतना क्यों सुनने लगे हैं कि फला को कैंसर हो गया, और क्या हमारे हाथ में ऐसा कुछ है जो अगर हम ध्यान रखें तो इस बीमारी को खुद से दूर रख सकते हैं, राइट? ये दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। तो चलिए डॉक्टर अंशुमन, पहले आपके पास आता हूं कि ये बताएं आप मुझे कि इन दिनों इतना ज्यादा कैंसर हम क्यों सुनने लगे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसको मैं एक लाइन में समझा देता हूं। कैंसर बाजार में बिकता है और खरीदार बन के हम खरीदते हैं, लेकिन ज्ञान की कमी होने के कारण बेतरतीब कैंसर खरीदा जा रहा है। दूसरी बात कि अगर यही रवैया रहा जो कि आ गया 2025,
मैं पिछले 20 साल से बात कह रहा हूं, इंडिया इज गोइंग टू बी ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर। विश्व की राजधानी कैंसर की हिंदुस्तान हो जाएगी, क्योंकि गवर्नेंस लेवल पे आप देखें, एयर पोल्यूशन कोई कंट्रोल नहीं है, फूड एडल्ट्रेशन मिलावट कंट्रोल नहीं है, प्लास्टिक का बेतरतीब इस्तेमाल कंट्रोल नहीं है, जल प्रदूषित, वायु प्रदूषित, मिट्टी प्रदूषित, खाना प्रदूषित, ये सारे कैंसर कारण हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे ट्राई टू बी एज नेचुरल पॉसिबल, जितना प्राकृतिक और स्वाभाविक अपना बर्ताव रखें उतना अच्छा है। बैक टू बेसिक्स, जो पहले हुआ करता था, आज देखिए मोटा अनाज फिर से आ गया फैशन में, तीसी अलसी फैशन में, चिया सीड्स फैशन में। आप बैक टू बेसिक्स जाइए, ज्यादा पाश्चात्य सभ्यता की बुराइयों को लेने की जरूरत नहीं है। जो भी निवाला मुंह में ले रहे हैं, आप सोचिए या तो ये कैंसर सेल का खाना है या कैंसर सेल का दुश्मन ले रहे हैं, ये सोच के खाना खाइए। शराब, तंबाकू, ये सारा, प्लास्टिक को अपने जीवन से हटा दीजिए। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन आपकी कमर की कम होनी, मतलब सीने से कमर की चौड़ाई कम होनी चाहिए, कैंसर का रिस्क कम होगा। अनप्लान्ड बेतरतीब चीनी का इस्तेमाल ना करें। उस बड़ी अच्छी किताब है जो दर्शक पढ़ना चाहें, प्योर, व्हाइट एंड डेडली, 3 वर्ड इस्तेमाल किया है। प्योर, जितना रिफाइंड प्रोडक्ट आप लेंगे कैंसर का चांस बढ़ेगा। व्हाइट, चीनी, सफेद नमक, रिफाइंड चावल जो होता है, इस तरह की चीज, कैंसर का खतरा बढ़ेगा। क्योंकि उसने कहा डेडली, तो इन चीजों को करें। मानसिक तनाव कम करें, नींद 8 घंटे पूरी होनी चाहिए, और खाने में एक सारांश बता देता हूं, भगवान की रसोई कहते हैं, जो नेचुरल फूड प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, जो उगता है। इंसान की रसोई जो आपके घर में खाना बनता है, ये भी बचाएगा। और शैतान की रसोई का खाना बंद कर दें। प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, स्विगी, जोमेटो टाइप के ऐप बेस्ड फूड बंद कर दें, आपका रिस्क कम। ठीक है, तो डॉक्टर अमिता, क्या इसका, जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, तो हम ये माने कि कैंसर भी एक पूरी तरह से लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है? देखिए, बहुत सारे कैंसर्स डेफिनेटली लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, लेकिन मैं एक बाल कैंसर विशेषज्ञ हूं, तो बच्चों में जो कैंसर होता है वो ज्यादातर तौर पे लाइफस्टाइल